ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मेरी हमेशा यह कामना रहती है कि आप सभी श्रोता कुशल मंगल रहें, कुशल पूर्वक रहें और आप सब का कल्याण हो, आप सबकी हर एक इच्छा पूरी हो। और इसीलिए मैं आप सबके लिए अलग अलग तरह की साधनाएं लेकर आता रहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश विदेश में भी कि जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं केवल आज के समय में नहीं है, पहले के युग से ही ऐसी समस्याएं हमेशा रही हैं। लोगों को के पास छोटी मोटी बड़ी समस्याएं आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों के कर्म के हिसाब से उन्हें उस तरीके की चीज़ें भोगनी पड़ती हैं। लेकिन साधना एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण आप अगर कुछ भी कर ले, उसका कुछ प्रभाव भी अगर आपको मिल जाए तो आपकी बहुत सारी तकलीफ, समस्या, जो पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और इसलिए मैं आप सब के लिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं लेकर हमेशा आता हूं। आज एक बहुत बड़ी साधना मैं आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिस साधना को धूमावती साधना कहते हैं। यह 10 महाविद्या में से एक महाविद्या साधना है। माँ दुर्गा का स्वरूप है। अतः यह जो साधना है यह खुद में बहुत ही दुर्लभ साधना है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस साधना से क्या लाभ है, कैसे व्यक्ति को यह साधना करनी चाहिए। और यह जो मंत्र है, धूमावती मंत्र, जो कि बहुत दुर्लभ है, वह मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। साथ ही साथ साधना विधि भी बताऊँगा। सारी चीज़ें वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो सुन करके माता धूमावती को अंत में प्रणाम जरूर करेंगे। और कमेंट में उनके लिए जो आप लिखना चाहें लिखें। आप सबका कल्याण होगा। माता धूमावती आप सबका कल्याण करेंगी। अब जानते हैं कि ये साधना कैसे व्यक्ति कर सकते हैं। ऐसे तो सब व्यक्ति के लिए सारी साधना है देखा जाए तो, लेकिन धूमावती साधना का जो मेन चीज़ है, जो लोगों को, जो साधक साधिकाओं को प्राप्त होता है, वह क्या है। महाविद्याओं में से, जैसे कि मैंने बताया, धूमावती साधना एक है जो अपने आप में ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह साधना, धूमावती साधना के बारे में 2 बातें विशेष रूप से कही गई हैं। क्या क्या? एक बात तो यह कही गई कि यह दुर्गा की विशेष कलह निवारण शक्ति है। मतलब माता दुर्गा की विशेष कलह निवारण साधना में से एक है। दूसरी बात यह है कि यह माता पार्वती का विशाल एवं रक्ष स्वरूप है, जो कि भूख के विलकित कृष्ण वर्णीय रूप हैं, जो अपने भक्तों को अभय प्रदान कर देती है तथा अपने भक्तों के शत्रुओं के लिए साक्षात काल स्वरूप है। मतलब, और इस साधना के द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हैं कि अगर आपका कभी भी कोई भी शत्रु हो, अगर आपके कोई केस में आप फंसे हुए हो, या किसी शत्रु की तरह से आपको डर है, भय है, या किसी तरह की शत्रु से दिक्कत है, या कलह वगैरह कहीं कोई दिक्कत है, चाहे आपके व्यापार में कहीं भी, तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई अगर इस साधना को करता है, इस मंत्र को जपता है, तो उसके बाद होता क्या है कि यह देवी स्वयं ही अदृश्य रूप में ऐसे साधना के दौरान ये आपको दर्शन देगी, आपको ये साक्षात दिखेंगी। और साधना खत्म हो जाने पर ये आपके सामने आएंगी नहीं, लेकिन आपको इनका आभास होगा। और ये आपके शत्रु, जो भी शत्रु होंगे, ये सारे शत्रुओं को यह खत्म कर देती है, हटा देती है आपके पास से, और आपको शत्रु विहीन कर देती है। साथ ही साथ इस साधना के सिद्ध होने पर भूत प्रेत और पिशाच जो हैं, और इसके अलावा और भी कोई भी तंत्र मंत्र की बाधाएं, जो भी अगर आपके ऊपर कभी मंत्र तंत्र भूत पिशाच वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो आपका वह प्रभाव जो है यह खत्म हो जाता है आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर।
ऐसे बहुत सारे लोग अक्सर मिलते हैं जिनके परिवार में कोई भूत प्रेत को लेकर के किसी ने ये कर दिया, किसी ने उस पर तंत्र कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आज यह शत्रु है, किसी ने केस कर दिया, ऐसे बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब जो वैसे कोई भी व्यक्ति जिनके पास ऐसी समस्याएं हैं, अगर वो इस मंत्र को करते हैं, इस साधना को करते हैं, करने मात्र से ही उसकी ये सारी चीज़ें 100% ही खत्म हो जाएगी। साधना खत्म होते ही वह चीज़ें खत्म हो जाएगी, होनी ही है। जब कोई भी साधक इस माता धूमावती की साधना संपन्न करता है तो वे माता धूमावती क्या करती है, प्रसन्न होकर साधक के शत्रुओं का भक्षण कर लेती है और साधक को अभय प्रदान कर देती है। इतना ही नहीं, साधक को हर तरह से कह सकते हैं कि दरिद्रता अगर साधक के पास, साधिका के पास है, तो वह दरिद्रता दूर कर देती है और शत्रुओं का नाश कर देती है, दरिद्रता दूर कर देती है। जीवन में, इसी जीवन में नहीं, आगे कह सकते हैं कि आगे हर जीवन जो होता है उस साधक का सफल होता है। इतनी कृपा रहती है धूमावती साधना की। 10 महाविद्याओं में से एक, कोई भी एक महाविद्या की साधना अगर कोई एक साधक या साधिका कर लेती है तो उसे ऐसी ही बहुत बहुत तरह की चीज़ें, सिद्धियां और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी आजकल के समय पर चीज़ें, दिक्कतें क्या है, घर में मतलब लोग जो नॉर्मल है भोग कर पाना, संसार का भोग, सांसारिक भोग की भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, चाहे जो भी चीज़ है, वो चीज़ें की कमी होने के कारण ही लोग डिप्रेशन में जाते हैं या परेशान होते हैं, या जो भी चीज़ें होती है, या दूसरे से परेशान होते हैं। तो उन सारी समस्याओं का एक निवारण है इस साधना को करना, इस मंत्र को जपना। अब इस साधना की विधि जानते हैं, ध्यान से सुनेंगे विधि, क्योंकि विधि वगैरह और मंत्र वगैरह या जो भी माता धूमावती का की जो मैं बातें बोल रहा हूँ और आप लोग जो सुन रहे हो, ये सारी बातें जहाँ भी आपके घर में या जहाँ भी गूंज रही है, तो कह सकते वहाँ पर किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं रहने वाली है। तो आइए जानते हैं इस साधना विधि को। तो साधना आपको कैसे करनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको प्राण चेतना युक्त धूमावती यंत्र की आवश्यकता होगी। उसके साथ आपको दीर्घा माला की आवश्यकता होगी, याद रखें दीर्घा माला। और साथ ही साथ आपको अघोरा गुटिका की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 चीजें आपको चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित चेतना युक्त होनी चाहिए धूमावती यंत्र, दीर्घा माला और अघोरा गुटिका। ये 3 चीजों से आपको यह साधना संपन्न करनी है। अब करनी कैसे है वह जानेंगे। आप किसी भी महीने की कभी भी अष्टमी या अमावस्या या किसी भी रविवार को यह साधना आप संपन्न कर सकते हैं। अष्टमी हो या अमावस्या हो या किसी भी संडे को, किसी भी रविवार को आप यह साधना संपन्न करेंगे। यह रात्रिकालीन साधना है, ध्यान रखें। इसमें आपको रात को 9 से 12 के बीच में ही साधना को संपन्न करना है, यानी 9 बजे आपको यह साधना पे बैठ जाना है और 12 बजते बजते आपको उठ जाना है। कंप्लीट हो ही जाएगी आपकी यह साधना इतने देर में। साधना कैसे करना, पहले साधक या साधिका जिन्हें यह साधना करना वो स्नान आदि कर लें। उसके बाद स्नान आदि करके पवित्र हो करके और स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, साधक हैं तो धोती वगैरह पहनने हैं। उसके बाद आप अपने साधना कक्ष में बैठना है। किस दिशा की ओर बैठना आपको, तो पश्चिम दिशा की ओर आपको मुख करके बैठ जाना है। उसके बाद जिस पर आप बैठेंगे, जिस आसन पे, वो आसन जो है वो ऊन का आसन रहेगा, उन्हीं आसन पर आपको बैठना है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके उन्हीं आसन पे आपको अपने साधना कक्ष में बैठ जाना है। आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं, लाल धोती, और अगर आपके पास जो आपके गुरु हैं, गुरु चादर आप पहन लेंगे और लाल धोती आपको धारण करना है। एक चीज़ का और ध्यान, मैं जो कुछ विशेष बात बताता हूँ कि यह साधना जो है वो सुनसान स्थान में की जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस साधना को शमशान में भी संपन्न करते हैं, बहुत लोग जंगल में, गुफा में संपन्न करते हैं, या किसी भी एकांत स्थल पर इसे संपन्न करते हैं जहाँ पर किसी तरह का विघ्न ना हो। तो वहाँ पर यह साधना करने पर आपको जल्द ही प्रभाव
मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक शमशान में ही करें, आप ऐसे जगह पे आपको चुनना जहाँ पर किसी तरह की कोई विघ्न ना पड़े, एकांत में आपको करना है। सामने आपको क्या करना है, आप साधना आप शुरू करना है आपको कैसे, आपको आपके अपने सामने जब आप बैठ गए, बैठने के बाद आपके अपने सामने आपको एक चौकी रखना है। चौकी पर आपको लाल आसन वस्त्र बोल सकते हैं, लाल वस्त्र आप बिछा दें। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर धूमावती का चित्र आपको उसी सामग्री पैकेट में मिलेगी, धूमावती का चित्र सामने स्थापित कर दें। और फिर एक प्लेट लें और उस प्लेट में पूजा की ही कोई अच्छी प्लेट हो, और उस प्लेट में आपको उस यंत्र को, नीचे कुछ फूल वगैरह रख दें, उसके बाद उसके ऊपर उस यंत्र को स्थापित कर दें। उससे पहले यंत्र को जल से एक ध्यान रखिए कि धो लें, और उसके ऊपर आपको कुमकुम से आपको 3 बिंदु की लाइन लगाना ही है, मतलब कुमकुम 3 बिंदु की लाइन लगाएंगे। उसके बाद उसके बाद आपको दीप और दीप दोनों जला देना है उस यंत्र के सामने, और उसके बाद धूप दीप जलाने के बाद आपको विनियोग करना है। दाहिने हाथ में जल लेंगे, अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे, और उसके बाद आप इनका ध्यान करेंगे। उसके बाद आपको यह मंत्र पढ़ना है जो मैं यहाँ पर दे रखा हूँ। इस मंत्र को आपको पढ़ना है। इस मंत्र को पढ़ने के बाद आप जल को भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद आप न्यास करें, सिर को स्पर्श करके, मुख को स्पर्श करके, हृदय को स्पर्श करके, गुर्दा को स्पर्श करके, पैरों को स्पर्श करके, नाभि को स्पर्श करेंगे, और फिर अपने शरीर के सभी अंगों को स्पर्श करेंगे और न्यास कर लेंगे। उसके बाद सारा न्यास करने के बाद आपको यंत्र और गुटिका जो है, माला है, उन सबको दोनों हाथों की अंजलि में ले लेना है। फिर एकाग्रचित होकर आपको दीप की लौ पर यह मंत्र बोलना है, ओम धूम धूम धूमावती। यह जो मंत्र है 51 बार आपको जप करते हुए त्राटक करना है। इसके बाद आपको सामग्री को आपको क्या करना है, दोनों नेत्रों से आपको सामग्री को स्पर्श करना है। उसके बाद आपको चौकी पर उसको सामग्री को रख देना है, और जो गुठिका है वो यंत्र के बिल्कुल सामने आपको रखना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है, दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है कि मैं, पहले आप बोलेंगे कि महीने का नाम ले लेंगे, अमुक मास से, अमुक के जगह महीना, जिससे कि अगर ये अभी अगस्त चल रहा तो अगस्त मास से कौन सा दिन है, रविवार दिन है, जो भी है। फिर आपको अपना गोत्र लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है। उसके बाद आपको बोलना है, समस्त शत्रु भय व्याधि निवारणाय दुख दरिद्रय विनाशाय श्री धूमावती साधना करिष्ये। इतनी बातें बोल करके वो जल को भूमि पर आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको ध्यान लगाना है। चित्र को देखेंगे, माता धूमावती का चित्र होगा, उसको देखकर ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के बाद आपको यह चीज़ें मन में बोलना है कि माता धूमावती की जो आप जो साधना कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मेरे जीवन से समस्त विघ्न और बाधाओं का नाश हो, ऐसी मेरी कामना हो। या आप अपने अगर परिवार के लिए कर रहे हैं या जिनके लिए भी कर रहे हैं, उनका नाम ले करके सब कुछ करके उनके लिए भी आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चित्र को देखते हुए बाएं हाथ में आपको गुठिका को ले लेना है। गुठिका उठा के बाएं हाथ में ले लेना है और ले करके मुट्ठी को बांध लेना है। और उसके बाद जो माला दी हुई है उस दीर्घा माला को उठा लेना है। उसके बाद आपको यह जो मंत्र है जो मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, इस मंत्र को फिर से 5 माला आपको मंत्र जप करना है। मंत्र छोटा है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। यह मंत्र है, आपको 5 बार 5 माला आपको करना है।
अब यह साधना कितने दिन तक करना, तो आपको 3 दिन तक करना है। रविवार को करेंगे तो फिर सोम और मंगल तक आपको होगा। तो यह 3 दिन की साधना आपको संपन्न करना है और यह मंत्र जप है, यह कर लेंगे। जब समाप्ति के बाद आपको क्या करना है, सामग्रियों को चौकी पर बिछे कपड़े में, जिसमें आपने रखा है सब कुछ, कि बिछे कपड़े में ही लपेट लेना है। और चौथा दिन, जब 3 दिन हो जाएगा साधना, तो चौथा दिन शाम को आपको किसी सुनसान जगह स्थान में आपको जाना है। वहाँ पर आपको एक गड्ढा करना है, उस गड्ढा में खोद करके इस सामग्री को वहाँ पर दबा देना है और बंद करके ऐसा जगह जहाँ से लोगों को मिले ना, ऐसा जगह दबा दे सुनसान जगह पे। और उसके बाद आपको पीछे मुड़ना नहीं है। उसके बाद दबाने के बाद सीधा आपको अपने घर के पास आ जाना है। ध्यान रखेंगे जब सामान को दबाएंगे तो उसके बाद आपको थोड़ी अलग तरह की चीज़ फील होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और वो सामान दबा करके आपको पीछे नहीं मुड़ना है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और सामने आपको अब चल देना है। घर आकर आप फिर अपने हाथ पैर धो लेंगे। बस इतना ही करना है। यह साधना जो है वह दुर्भाग्य की जो गुण रेखाओं को है उसको मिटा करके सौभाग्य में बदलने की दिव्य क्रिया है। इस साधना के बाद निश्चय ही जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय होगा ही होगा और संपन्नता युक्त एवं सुखी जीवन का आपको प्रभाव मिलेगा। आप हमेशा संपन्न रहेंगे, कभी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यह साधना जो है, धूमावती साधना के बारे में विशेष आप और भी चीज़ जानकारी आप ले सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि यह साधना इतना दुर्लभ है कि इसका जो मंत्र और विधि वगैरह है, जो सारी चीज़ें अवेलेबल कहीं नहीं हो पाती हैं। और इस मंत्र को मैं, इस साधना को भी मैं जल्दी नहीं लाना चाहता था, क्योंकि यह साधना बहुत ही लाभकारी मतलब लाभकारी तो ऐसी सारी साधना है, लेकिन यह साधना जो है खुद में काफ़ी ही दुर्लभ साधना है। और इस साधना का मिस यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस साधना को करेगा उसके जीवन में ये सारी चीज़ें होंगी। उनके शत्रुओं का उनके जीवन से नाश होना ये तो फिक्स है। उसके साथ ही साथ आप जो भी साधक या साधिका यह साधना करते हैं उनके पास कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं होती हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप माता धूमावती आप सबका कल्याण करें। माता धूमावती के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें और वीडियो को लाइक करें। भगवान भोलेनाथ गुरुदेव आप सबका कल्याण करें, ऐसी मेरी कामना है। ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम आप सबको। ओम नमः शिवाय।